फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत अंधेरे में कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के अनुभव, संवेदना, इंद्रिय बोध और उनके विचारों का दस्तावेज है। एक मध्यम वर्गीय काव्य नायक का आत्मद्वंद और संघर्ष है, जिसे कवि ने अनेक बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई। बार बार वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खो में गिरफ्तार। कोई एक भीत पार आती हुई पास से, गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक। और मेरे हृदय की धक धक पूछती है, वह कौन सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई। इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां इस तरह खुद ब खुद। कोई बड़ा चेहरा बन जाता है स्वयं अपी, मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट है दृढ़ हनु। कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है। कौन? मनु। जिंदगी के अंधेरे बंद कमरे में, अर्थात अंतर मन की गहराई में, कोई एक आशंका, किसी एक स्थिति का रूप भाव सहसा प्रस्फुटित हो उठने के लिए लगातार चक्कर लगा रहा है, अर्थात रह रहकर उमड़ पड़ने की चेष्टा कर रहा है। उसके अलक्षित पैरों की अलक्षित सी आवाज अपने भीतर ही भीतर मेरे कान लगातार सुन व अनुभव कर रहे हैं। मैं उस आशंकित भाव विचार के स्वरूप को बार बार देखने की चेष्टा करता हूँ, पर वह दिखाई ही नहीं देता, अर्थात समझने का प्रयत्न करने पर भी वह अपनी वस्तु स्थिति में स्पष्ट समझ नहीं पा रहा। पर मन की तिलस्मी गुफा में बंदी बना सा वह अलक्षित विचार निरंतर घूम रहा है, जैसे दीवार के पार से किसी के आने की सूचक पद चाप तो सुनाई देती है, पर वह कौन क्या है यह स्पष्ट नहीं होता। उसी प्रकार मन मस्तिष्क की आंतरिकता में उमड़ घुमड़ रहा है अवश्य, पर पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। लगता है जैसे गहरे अंधेरे में कोई रहस्यमय ध्वनि अपने अस्तित्व को जनाने के लिए रह रहकर उठ रही हो, जो है निश्चित है, एक प्रकार की अनिवार्यता है। पर उसको प्रत्यक्ष स्पष्ट देख समझकर मेरा धुकधुकाता हुआ हृदय जैसे अपने आप ही पूछ पूछ उठता है कि वह कौन है जिसको मैं सुन तो रहा हूँ पर देख नहीं पा रहा। तब जैसे किसी पुराने खंडर या मकान के समय की मार से फूले हुए पलस्तर अपने आप गिरने झड़ने लगते हैं, चूने से भरी रेत खुरच कर झड़ने लगती है और इस सब से अपने आप ही दीवारों पर कोई बड़ी आकृति सी बन जाया करती है। अपने आप ही दीवार पर कोई मुख बन जाता है, नुकीली नाक, ऊंचा चमकीला मस्तक, दृढ़ ठोड़ी आदि बनकर एक परिचित अपरिचित आकृति के रूप में प्रकट हो जाया करती है। उस प्रकार कवि के मन में भी पुरानी बीती घटनाओं के पलस्तर रेत चूना झरकर उसके सामने कुछ ऐसी विचारों भावों की आकृतियां सी खड़ी कर देते हैं। तब वह सब मन की आंखों से देखने तो लगता है पर पहचान नहीं पाता। तब सहसा अपनी अंतर चेतना में कवि उस अलक्षित अजान आकृति से प्रश्न कर उठता है, मेरे मन के अंधेरे में विचारों की गहनता में क्या स्वयं मनु उभर आया है, या यूं कह सकते हैं कि मानवता के परंपरागत उच्च भाव की आकृति सी अंकित होकर रह गई है, जिसके प्रति कवि का मन
प्रश्नात्मक जिज्ञासा से भर उठता है। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब ओर, निस्तब्ध जल, पर भीतर से उभरती है सहसा सलिल के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता। शहर के बाहर पहाड़ी के उस पार एक गहरा तालाब है। उसके चारों ओर गहरा अंधेरा छा रहा है। तालाब का जल भी जैसे जड़ निस्तब्ध होकर रह गया है, पर उसके पानी के भीतर से, गहरे काले पानी रूपी शीशे के भीतर से कोई श्वेत आकार आकार सहसा मेरे समक्ष उभर रहा है। कोहरे से ढका अर्थात श्याम एवं विवर्ण सा पड़ गया कोई बड़ा चेहरा मेरी चेतना के सामने फैला जा रहा है। वह चेहरा मुस्कुराकर अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है, पर मैं हतप्रभ सा अनचिन्हे भाव से घिरा रह जाता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर चेतना पर सहसा उभर कर छा जाने वाला वह आकार किसका है। कौन है वह जो इस प्रकार उभर कर मेरी चेतना को जैसे झिंझोड़ रहा है। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे। अचानक वृक्षों के शीशे पर नाच नाच उठती है बिजलियां, शाखाएं डालियां झूम कर झपट कर चीख एक दूसरे पर पटकती है सिर की। अकस्मात वृक्षों के अंधेरे में छिपी हुई किसी एक तिलिस्म खो का सिला द्वार खुलता है, धड़ से घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी। अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। अरे यह क्या! तालाब के आसपास छाए गहरे अंधेरे में घने गहरे हरे हरे जंगली वृक्ष एकाएक चमक उठते हैं। उन वृक्षों की चोटियों पर जैसे क्षणिक आलोक देने वाली बिजलियां रह रह नाच उठती है। वृक्षों की शाखाएं जैसे तेज आंधी के आवेग में झूमती हुई, जैसे परस्पर झपटती हुई अचानक एक दूसरे पर अपने सिर पटकने लगती है। तभी उन वृक्षों के गहरे अंधकार में छिपी हुई एक जादुई गुफा का पत्थरों से बना द्वार घड़घड़ाकर सहसा खुल जाता है। उसमें एक अजीब सी लाल मशाल धंसती हुई दिखाई देने लगती है। उस गुफा के छेद या भीतरी भाग में लाल लाल कोहरा छा रहा है। उस कोहरे में खून को प्रकाश से नहाया हुआ एक पुरुष सहसा दिखाई देता है। इस प्रकार सारा वातावरण और उसमें वह रक्त रंजित पुरुष सभी एक अजीब से रहस्य को साक्षात कर रहा है। तेजो प्रभा में उसका ललाट देख मेरे अंग अंग में अजीब एक थरथर, गौरव वर्ण दीप्त दृग सौम्य मुख, संभावित स्नेह सा प्रिय रूप देखकर विलक्षण शंका, भव्य अजानुभुज देखते ही साक्षात गहन एक संदेह। लाल कुहरे से उत्पन्न रक्त रंजित आकृति अर्थात खूनी क्रांति से उत्पन्न उस उन्मुक्त व्यक्तित्व का ऊंचा मस्तक तेज से मंडित एवं अत्यधिक प्रभा में था। उसे निहार कर मेरे अंग प्रत्यंग एक अजीब सी थरथराहट से भर उठे। उसका गोरा रंग, चमकते हुए बड़े बड़े नेत्र और शांत सौम्य मुख, उस पर छा रही संभावित स्नेह की एक प्रिय लगने वाली रूपरेखा देखकर मेरा अंतर्मन एक विलक्षण सी शंका से भर उठा। उस दिव्य विराट पुरुष की महानता की प्रतीक घुटनों तक लंबी बाहें साक्षात निहारते ही मेरे मन में एक गहरा संदेह का भाव जागृत हो उठा। भाव यह है कि मानव की दिव्यता और विराटता को जगों की आवश्यकता है। उसके विनिर्माण और जागरण में ही मानवता का भविष्य सुखद सुरक्षित हो सकता है, पर उसका रूपाकार जाने कब साकार हो पाएगा। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक ना पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है। पूर्ण अवस्था वह निज संभावनाओं, निहित प्रभावों
प्रतिमाओं की मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव। हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव, वह आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर, शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मार एकाएक मशाल ही बुझा दी कि मुझको यूं अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अंधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। गहन अंधेरे की गुफा से रक्त रंजित रूप से सहसा प्रकट होने वाला वह दिव्य पुरुष वस्तुतः मेरे विचारों का वह स्वरूप है जो अब तक प्रकट नहीं हो सके। मुझ पर जो प्रभाव पड़े हैं, मेरे मन में जीवन की जो भिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं, जो जीवन के भविष्य की अनेक विध संभावनाएं हैं, यह रहस्यमय व्यक्ति उस सब की पूर्ण अवस्था का परिचायक है। इसके रूप में जैसे मेरे मानवीय परिपूर्ण का आविर्भाव या उदय हो रहा है, मेरे हृदय में ज्ञान का जो अनवरत संघर्ष और तज्जन्य तनाव सा बना रहा रहता है, यह उसी का प्रतीक है। इसे मैं अपनी आत्मा की प्रतिमा भी कह सकता हूँ। इसकी लेकर उठने वाले प्रश्न न केवल गंभीर थे बल्कि खतरनाक भी थे। तभी तो जैसे बाहर अर्थात ब्रह्म जीवन के गहरे सूने जंगलों से आती हवा ने अर्थात वातावरण के प्रभाव ने मेरे ज्ञान की उस मसाल को ही जैसे फूंक मारकर बुझा दिया है, इस प्रकार मुझे प्रश्नों के अंधकार में भटकते हुए सहसा पकड़कर जैसे मेरी चेतना को मर जाने की सजा सुना दी हो। एक निराशापूर्ण रिक्तता की काली अर्थात विषम निराशा से पूर्ण पट्टी का मेरी ज्ञान या सोच विचार की आंखों पर बांध दिया। किसी खड़ी पाई की सूली पर मेरे विचारपूर्ण जीवन को टांग दिया गया, अर्थात सोचों के सामने, मानवता के उन्मुक्त निर्माण के प्रयत्नों के सामने एक मोटा चुभने वाला गड़ने वाला विराम चिन्ह सा जीवन की विषमताओं ने अंकित कर दिया। अपनी अचेतन स्थिति में लगता है मुझे किसी शून्य बिंदु के गहरे अंधेरे खड्डे में गिरा दिया गया है, अर्थात सिवाय शून्यता के, विरोधों और अवरोधों के, घुटन और संत्रास के मेरे मानव के जीवन में और कुछ रहने ही नहीं दिया गया। मुझे बर्बर आदिम प्रवृत्तियों का शिकार बनने दिया गया।